कि आपका बच्चा तो है लेकिन परलोक की भावना से शून्य है। उसको ईट ड्रिंक एंड मैरी, ये जो पाश्चात्य सभ्यता के 3 रूल थे, इन 3 रूलों में अपनी जिंदगी जीने का मजा है। ये बच्चे पैसा नहीं बचाते, इनका 50 लाख का पैकेज हो, ये बोलते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जितना जीना है जी लो। तो साधनों का इतना दुरुपयोग करते हैं कि साधन वक्त से पहले टूट जाता है और साधन के टूट जाने के कारण व्यक्ति टूट जाता है। अभी जब मैं भोपाल में था तो एक राजपूत फैमिली थी जिनके घर के माता पिता शुद्ध सात्विक थे। लड़के का इंफोसिस कंपनी में 24 लाख का पैकेज लगा। 2016 की बात है बंधुओं। बच्चे की उम्र थी 25 साल की। 25 साल के बच्चे को इंफोसिस कंपनी में 25 लाख का 24 लाख का पैकेज था और जॉब करने के 7 महीने के बाद हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया तो कंपनी का रूल है, अगर ऑन जॉब अगर किसी को हार्ट फेल होता है तो उसको 1 या 1.5 करोड़ रुपए उसके फैमिली मेंबर्स को देने होंगे। तो उसको वहीं पर हार्ट अटैक आया तो कंपनी ने उसको 8 दिन की छुट्टी देकर के घर भेज दिया। घर भेजने पर जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में देखता है कि अतिरिक्त पैसा कम उम्र में आने के कारण स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की और मांस खाने की, तीनों की बहुत बुरी लत से परेशान था। अब जब ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट में तो पता चल गया कि तुम्हारे अंदर अल्कोहल का लेवल कितना है, स्मोकिंग का लेवल कितना है, जिसके कारण तुम्हें चेस्ट पेन हुआ है। इंफोसिस कंपनी ने उसको अपने जॉब से बाहर कर दिया। बोले हमें आपको नहीं रखना, हम दूसरा रख लेंगे। अभी साल का 24 लाख रुपए दे रहे हैं, महीने का 2 लाख देते हैं। पता चला बाद में तुम्हारे मर जाओगे तो 1.5 करोड़ रुपया तुमको देना पड़ेगा। कंपनी ने बाहर किया, कारण सिर्फ एक निकला कि वो ना चारित्र में आर्य था, ना दर्शन संबंधी मान्यताएं थी। पैसा मिला है, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा मस्त रहो। चारवाक मत के अनुयायी इस बात को कुछ यूं तरीके से कहते हैं। चारवाक का एक उद्घोष है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिसको जो दर्शन के आर्य नहीं है, जिनको दर्शन संबंधी मान्यताओं का क्लियरिफिकेशन उनके परिवार के फैमिली मेंबर्स ने नहीं किया है, उनकी ये धारणा है पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो और पियो, इतना पियो यावत पतति भूतले, जब तक पीते पीते धरती पे गिर न जाओ। पुनरुत्थाय वै पीत्वा, उठ करके खड़े हो करके फिर पियो। पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि पुनर्जन्म होता नहीं, इसलिए जितना पीना है पियो, जितना खाना है खाओ, जितनी मस्ती करना है करो। तो जो माता पिता अपने बच्चों को दर्शन शुद्धि नहीं कराते हैं, जिस भी मत में पैदा हुआ है, किसी भी मत में आप पैदा हुए, आप महाशिव को मानते हैं, आदि ब्रह्मा को मानते हैं, भगवान वर्धमान स्वामी को मानते हैं, आप क्राइस्ट को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, आप किसी और को भी मानते हैं, उस किसी भी धर्म में एक अध्यात्म की पुस्तक जरूर होती है। अध्यात्म जरूर होता है जिसमें आत्मा की बात होती है, परलोक की बात होती है, धर्म की बात होती है, दया की बात होती है, करुणा की बात होती है। आपने अपने बच्चे को दुनिया की हर पुस्तक ला करके दी है, लेकिन आपने अपने बच्चे को अपने ही धर्म की कोई धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तक ला करके नहीं दी, जिसमें आपका बच्चा ये भी समझ सके कि ये भी एक किताब है, ये पुस्तक उस तक पहुंचाने का साधन बनेगी। तो उस तक पहुंचने का कोई भी साधन आपने अगर अपने बच्चों को नहीं दिया तो आपके बच्चे दर्शन आर्य से अछूते रह गए। तो एक दर्शन संबंधी अनार्य व्यवस्था, चारित्र संबंधी अनार्य व्यवस्था, कर्म संबंधी अनार्य हैं। सिर्फ जात के बड़े ऊंचे लोग हैं, सिर्फ जाति के ऊंचे लोग जो होते हैं ना, वो ही माणिक चंद खाते हैं। जो कर्म के ऊंचे होते हैं वो उस पर हाथ भी नहीं लगाते बंधु। हाँ, ये जो डायलॉग मार दिया ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये ऊंचे लोग और ऊंची पसंद के हाथ में अगर
अष्टमी चतुर्दशी का कोई व्रत दिख गया होता, कोई धर्म दिग्दान दिख गया होता तो मान लेते। लेकिन अब यहाँ पर मंदिरों में भी शायद इस वाक्य की अब जरूरत है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मंदिरों के बाहर भी लिखना पड़ेगा, तब जाकर के कोई ऊंचे लोग मंदिर में घुसेंगे। नहीं तो ऊंचे लोग माणिकचंद खा करके खुश हैं। माणिकचंद मिल गया बस हो गया, बहुत है, क्योंकि उसमें लिखा है, डायलॉग है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। मंदिर के बाहर तो कोई भी पंच लाइन नहीं मारी आपने। मंदिर के अंदर बाहर भी एक पंच लाइन मारनी चाहिए थी। जब पंच लाइन मारते, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, तिथ्यारा में पसीयंतु सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, ये पंच लाइन मारी होती, परस्पर उपग्रह जीवा नाम मारा होता, दुनिया के हर दुख का समाधान है यहाँ पे, कुछ ऐसा दरबार में लिखा होता तो लोग आते। लेकिन आपने तो कोई मंदिर की कोई पंच लाइन नहीं है, बाकी दुनिया की हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई पंच लाइन है। एक परफेक्ट शुरुआत मिल जाएगी, कहानी घर घर की मिल जाएगी, लोहे जैसा मजबूत मिल जाएगा, बिल्डिंग मिल जाएगी, सरिया मिल जाएगी। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट की एक पंच लाइन है। लेकिन धर्म की कोई भी पंच लाइन आपने ना अपने घर में लिखी, ना मंदिरों में लिखी। आपने मंत्र लिख दिया, आपके बच्चा वो मंत्र दूर से पढ़ के निकल लिया।